पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने तितिक्षा का उपदेश अर्जुन को दिया
और ये बताया कि जब 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 ये इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आएंगी तो दो प्रकार के द्वंद्वों को अवश्य जन्म देंगी। या तो नियत स्वरूप द्वंद्व होंगे या अनियत स्वरूप द्वंद्व होंगे। नियत स्वरूप द्वंद्व सुख दुख की तरह होंगे, जिनका सुनिश्चित है कब वो अनुकूल लगते हैं, कब प्रतिकूल लगते हैं। सभी परिस्थितियों में अनुकूल लगते हैं, सभी परिस्थितियों में प्रतिकूल लगता है। सुख किसी भी परिस्थिति में हो वो अनुकूल ही लगेगा, दुख किसी भी परिस्थिति में हो वो प्रतिकूल ही लगेगा। दूसरी ओर कुछ द्वंद्व अनियत स्वरूप हैं। ठंडक किसी परिस्थिति में अनुकूल, किसी परिस्थिति में प्रतिकूल लगती है। गर्मी किसी परिस्थिति में अनुकूल लगती है, किसी परिस्थिति में प्रतिकूल लगती है। तो इस प्रकार के ये द्वंद्व आएंगे, लेकिन आएंगे तो जाएंगे भी। ये विश्वास होना आवश्यक है। जब तक ही हम ही उनको अज्ञान के वशीभूत होकर सोच सोच करके, बार बार सोच सोच करके इतना उस पर सोचते हैं कि सोच सोच कर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, तब का तो नहीं कहा जा सकता। जो ज्यादा सोचते हैं उसको बिल्कुल पकड़ कर बैठ जाते हैं जीवन भर। लेकिन अगर ऐसा न करे व्यक्ति, स्वयं उनको पकड़ कर न रखे, जैसे कुछ लोग अपने मन में जीवन भर के लिए बदले की भावना भर लेते हैं, तो ऐसे स्वयं ही प्रयत्न करके ऐसे द्वंद्वों को पकड़ कर बैठ जाए तब तो नहीं कहा जा सकता। अन्यथा अगर उनको अपने बलबूते पर छोड़ दिया जाए तो जैसे वो आए हैं वैसे जाएंगे भी, अनित्य है। तो ये आ जाए व्यक्ति के समझ में तो फिर उसको सहन करने की प्रेरणा मिलती है कि चलो आया है कुछ देर के लिए, सहन कर लेंगे, निकल जाएगा फिर। तो ये आगमापायिनः जो भगवान ने बात कही कि ये शीतोष्ण सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं जीवन में, ये आने जाने वाले हैं। चक्रवत परिवर्तन्ते ह्यर्थाश्च व्यसनानि च। द्रौपदी भीम को समझाते हुए कहती हैं महाभारत में कि देखो, अर्थ यानी सौभाग्य और व्यसन यानी दुर्भाग्य, ये चक्र के समान आना जाना लगा रहता है। जिन लोगों को हम भाग्यशाली देखते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत महान उपलब्धियां पाई होती हैं, वो बात ये होती है अधिकतर कि जब वो उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद वो पूरे संसार के सामने आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि देखो इन्होंने कितनी महान उपलब्धि हासिल कर ली। लेकिन उससे पहले कितने बार उन्हें हानि हुई, कितने बार उन्हें पराजय का कड़वा रस चखना पड़ा, कितने बार फेलियर, सक्सेस से पहले कितने बार फेलियर चखना पड़ा उनको, ये हम नहीं देखते। ये देखें तो पता चलेगा कि वो जो दिख रही है उनका सौभाग्य, उसके पीछे कितना कठोर परिश्रम, कितनी परेशानियां, कितनी समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति, वो सब रही है उनके जीवन के अंतर्गत। तो ये सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम चलता रहता है। इसलिए इनको जितना हो सके उतना सहन करने का प्रयास करना चाहिए, इनकी तितिक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। और सहन करने का तात्पर्य क्या है? जब भगवान तितिक्षा कहते हैं तो अगले श्लोक में जाकर अब ये स्पष्ट होगा कि तितिक्षा का भाव क्या है। तितिक्षा का भाव यही है, सहन करने का भाव यही है कि फिर व्यथित न हो व्यक्ति, उन परिस्थितियों में भी अपनी शांति बनाए रख सके, अपने साम्य भाव को, समत्व को बनाए रख सके, व्यथित न हो, व्यथा से ग्रसित न हो। अर्जुन तुम व्यथित हुए जा रहे हो, ये व्यथा में जो डूबे जा रहे हो, ये ठीक नहीं,
ये दिखाता है कि तुम सहन करने में असमर्थ हो रहे हो, तितिक्षा नहीं कर पा रहे हो। अरे बाह्य परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदला जा सकता, बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कितना भी कर ले व्यक्ति, संसार में कर्म के सिद्धांत ऐसे हैं कि वो बाह्य परिस्थितियों को समय समय पर प्रतिकूल बना ही देते हैं। लेकिन उन बाह्य परिस्थितियों में हमारे अंतर्गत से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है, तो बाह्य परिस्थितियों को हम बार बार नहीं बदल सकते, हमेशा नहीं बदल सकते। बहुत कुछ संसार में आज आधुनिक विकास, वैज्ञानिक विकास के परिणामस्वरूप ज्ञान की शक्ति से, वैज्ञानिक आविष्कारों की शक्ति से बाह्य परिस्थितियों को बहुत कुछ बदला जा चुका है। पिछले 100-200 वर्षों में इतना बदला जा चुका है कि इतना मानवता के संपूर्ण इतिहास में नहीं बदला गया होगा। लेकिन इस सब के बावजूद समस्याएं कम हुई हों, ऐसा नहीं देखते हुए लगता। उल्टे लगता है कि जितने बड़े समाधान मिले, अब उससे बड़ी समस्याएं मुंह बाएं आकर खड़ी हो रही हैं। जिनका एक समाधान निकलता है तो उससे बड़ी समस्या, मतलब इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ जाती हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं पर विचार करें कि एक व्यक्ति के बस का सोचना तक नहीं है, तो हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके विषय में बात भी कोई नहीं करता। तो बाह्य परिस्थितियों को कहने का तात्पर्य यही है कि हमेशा नहीं बदला जा सकता, लेकिन उन बाह्य परिस्थितियों के बीच में हमारे अंदर किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है। हम अगर लॉकडाउन में डाल दिए गए 2-3-4 महीने तक, तो क्या हम अपनी शांति को बनाए रख पाए, या हम उसमें विक्षुब्ध हो गए, पगला गए। बहुतों ने शायद हम में से, शायद ही क्या सुनिश्चित ही है कि बहुतों ने बिना कारण ही केवल परेशान होकर इस संसार को छोड़ तक दिया, इतने तनाव में चले गए, इतने अवसाद में चले गए। तो बाह्य परिस्थिति को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उस पर होने वाली जो अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया है उसको बदलने के लिए हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। वहां योग काम आता है, क्योंकि वो अंतःशक्ति प्रदान करता है, और अंतःशक्ति योग की यही है। बाह्य शक्ति तो हम समझते हैं कि बाह्य शक्ति का अर्थ है खूब वजन उठा लो, खूब दंड बैठक लगा लो, खूब कसरत कर लो, तो पता चलता है कि हाँ भाई फलाने व्यक्ति का बाहर का शरीर बड़ा शक्तिशाली है, उसकी मांसपेशियाँ, मसल्स दिखेंगी तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन अंतःशक्ति का लक्षण क्या है? अंतःशक्ति का लक्षण यही है कि बाह्य परिस्थितियों के विरोध में, बाह्य परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, अपनी आंतरिक अनुकूलता को बनाए रख पाना। बाह्य परिस्थिति में कितना भी विक्षोभ क्यों ना हो जाए, अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना, यही है आंतरिक शक्ति। स्वयं बाहर की परिस्थितियों के वश में न होकर अपने अंतःस्थल को, अपने आंतरिक जगत को अपने वश में रखने की पूर्ण सामर्थ्य। और सीधी सी बात है, ये कोई, हम सोचते हैं कि बाहर की परिस्थिति बिगड़ेगी तो हमारे अंदर की परिस्थिति भी बिगड़ेगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। बाहर कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, तो उसके परिणाम स्वरूप अंदर दुख होगा। सामान्यतः ऐसा ही होता है, जब शरीर में कष्ट होता है, बाहर की किसी परिस्थिति के परिणाम स्वरूप कष्ट होता है, तो अंदर दुख भी होता है। सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होगा ये निश्चित नहीं है। इस संबंध को तोड़ा भी जा सकता है अभ्यास के द्वारा। और इसका विश्वास अगर न होता हो तो सीधा सा एक उदाहरण देख लें कि माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो कितने शारीरिक कष्ट में से होकर जाती है, कितना कष्ट, उसे शारीरिक धरातल पर कितना कष्ट उठाना पड़ता है। एक किस्म से मृत्यु के दरवाजे से लौटकर आती है।
कितनी तो लौट के आ ही नहीं पाती, ऐसा भी देखने में आता है। लेकिन उस सारे शारीरिक कष्ट के बाद उसके आनंद और प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं होती जब वो अपने बच्चे को जन्म दे लेती है। तो कितना कितना उस समय शरीर में कितना भी कष्ट हो, लेकिन अंदर कितना आनंद होता है, कितनी प्रसन्नता होती है, कितना सुख होता है, कितना चैन होता है। तो ठीक है, बाहर शारीरिक कष्ट है, लेकिन अंदर दुख नहीं, अंदर से वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। दूसरी ओर कितने सारे धनिक व्यक्तियों को हम देखते हैं जिनके पास सुख के साधनों की कोई कमी नहीं, महंगी से महंगी गाड़ियां, सुख सुविधाओं से संपन्न मकान, बाहर से कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं, लेकिन हृदय में सुख नहीं, हृदय में शांति नहीं, हृदय में आनंद नहीं। अगर बाह्य परिस्थिति और आंतरिक परिस्थिति का सदा एक रहना आवश्यक होता तो फिर एक बच्चे को जन्म देने के समय शारीरिक कष्ट के परिणाम स्वरूप माँ के हृदय में भी बहुत दुख होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। धनिक व्यक्ति के पास में सारी सुख सुविधाएं, एक से एक बढ़कर सुख सुविधाएं हैं, तो उसके जीवन में परमानंद होना चाहिए, परम शांति होनी चाहिए, लेकिन दिखता उससे ठीक उल्टा है। तो इससे पता चलता है, इन दो उदाहरणों पर ही व्यक्ति विचार करे तो पता चल जाता है कि आंतरिक परिस्थिति, अंतःस्थल की स्थिति सदा बाह्य परिस्थितियों पर आधारित ही हो, यह आवश्यक नहीं। कई बार बाह्य परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आंतरिक परिस्थिति में व्यक्ति शांत रहना सीख सकता है। इसीलिए उपनिषदों का एकांत वो एकांत नहीं है जिसे हम एकांत समझते हैं। किसी एकांत स्थान में जाकर, हिमालय की गुफा में, हिमालय की किसी कंदरा में बैठकर ऐसे अपने आप मन शांत नहीं होता। वो ठीक है, एक आध दिन तक मन शांत रहेगा क्योंकि नए स्थान में आ गए हैं, उसके बाद दिमाग का जो भटकाव शुरू होगा, जो भटकन शुरू होगी, वो इतनी भारी होगी कि उस समय मन से जूझना ही पड़ेगा, मन को शांत करना ही पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति, वो बाहरी एकांत किसी काम का नहीं है। उपनिषदों की दृष्टि में वो बाहरी एकांत बिल्कुल, वो बाहरी एकांत इतना ही है कि उस बाहरी एकांत में बैठकर शायद एक साधक अपने आंतरिक एकांत को प्राप्त कर सके, उसमें वो बाहरी एकांत कहीं ना कहीं सहायक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए प्राचीनतम काल से ऋषि, महर्षि, योगी, साधक हिमालय, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वतों की गुफाओं में जाकर साधना उन्होंने की है, लेकिन केवल वहां चले जाने से मन शांत नहीं हो जाता, एकांत में चले जाने से एकांत प्राप्त नहीं हो जाता। साधना करनी पड़ती है एकांत में जाकर, और वो साधना इतनी सिद्ध हो जाए कि एकांत में एकांत मिल जाए, बाहरी एकांत में आंतरिक एकांत मिल जाए, तो उपनिषद कहती है कि हाँ, अभी इसको पहली कोटि का एकांत मिला है, पहली कक्षा का एकांत इसको मिल गया। कि अगर एकांत, बाहरी एकांत स्थान में जाकर आंतरिक एकांत, आंतरिक शांति प्राप्त हो जाए, तो उसको कहेंगे कि हाँ, इसने पहली कक्षा का एकांत पा लिया। अब दूसरी कक्षा का एकांत ये है कि वो किसी शहर के चौराहे पर खड़े होकर भी यदि वो अभ्यास के साथ अपने मन को शांत करके वही एकांत जो हिमालय की एकांत गुफाओं में जो एकांत उसे प्राप्त हो रहा था, उस एकांत को वो शहर के चौराहे पर खड़े होकर भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, जहां चारों ओर शोर शराबा हो रहा हो, जहां चारों ओर से चिल्ला रहे हो सकता है कुछ उसका मजाक भी उड़ा रहे हो सकता है कुछ उसको देखकर ये कह रहे हो कि ये अकेला यहाँ खड़ा होकर पता नहीं क्या कर रहा है, पागल तो नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी अगर वो उसी एकांत को प्राप्त कर ले जिस एकांत को उसने हिमालय की गुफाओं में प्राप्त किया है, अभ्यास पूर्वक, परिश्रम पूर्वक,
तो फिर वो दूसरी कोटि का एकांत, दूसरी कक्षा का एकांत उपनिषद मानती है। और उस परम अशांत चौराहे पर खड़े होकर यदि बिल्कुल अनायास, सहज स्वभाव, सहज रूप से मन शांत ही रहे, बाहर की परिस्थिति उसके मन को अशांत करे ही ना, उसको अभ्यास भी ना करना पड़े हिमालय के उस एकांत को प्राप्त करने के लिए, बल्कि वो हिमालय का एकांत उसका सहज आंतरिक स्वभाव बन जाए कि बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, उसका मन पूरी तरह से शांत रहे। एकांत, वही एकांत जो वो हिमालयों की गुफाओं में प्राप्त कर रहा था, वो सहज रूप से वही एकांत उसका वहां भी बना रहे। तो ये तीसरी और सर्वोत्तम कोटि का एकांत माना जाता है। तो इस प्रकार से यही उपनिषदों का सर्वश्रेष्ठ एकांत, जब एकांत सेवन की बात उपनिषद कहती है तो वास्तव में इस एकांत की बात करती है। तो जो हिमालयों में दौड़े दौड़े जाते हैं वो केवल एक प्रारंभिक साधना है। भगवान श्री कृष्ण भी गए 4-5 वर्षों तक, उन्होंने जहाँ आज बद्रिक आश्रम है जिसको बद्रीनाथ कहते हैं, भारतवर्ष के 4 धामों में से एक धाम बद्री विशाल का धाम। महाभारत में कथा आती है कि वहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, बड़ी भारी तपस्या की है, 4-5 वर्षों तक तपस्या की है। और फिर वैसा तपोमय जीवन जीने के बाद सिद्धि प्राप्त करके भगवान सदाशिव, शिव पार्वती का दर्शन वहाँ पर उनको हुआ है। भगवान श्री कृष्ण, बहुत कम हम इस बात को कहते हैं, पर महाभारत में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का चित्रण है उसमें भगवान श्री कृष्ण परम शिव भक्त दिखते हैं। जिस प्रकार से भगवान राम रामायण के अंतर्गत परम शिव भक्त दिखते हैं, रामेश्वरम में जाकर भगवान शिव के स्वरूप की उन्होंने स्थापना की है, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी बद्रिक आश्रम में जाकर, बद्री विशाल में जाकर उन्होंने भगवान सदाशिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। तो परम शैव दिखते हैं, शिव भक्त भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं महाभारत के अंतर्गत। तो उस एकांत को, जिस एकांत की मैं बात कर रहा था, जो एकांत बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त है, उस एकांत को उन्होंने प्राप्त किया। तितिक्षा वास्तव में इस प्रकार के एकांत की प्राप्ति है कि बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, अंतः शक्ति इतना, अंदर से व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो जाए, इतना बड़ा महावीर हो जाए, इतना उसके अंतर्गत वीर्य आ जाए कि बाह्य परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अंदर से वो सदैव शांत। और ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन में नारायण स्वरूप वो इसीलिए है कि एक ओर नर अर्जुन विपरीत परिस्थितियों में जाकर कितना व्यथित होता हुआ दिख रहा है, और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण, एक बात जो उनके जीवन में कभी नहीं दिखी वो है व्यथा। पहले दिन से लेकर, और इतनी परेशानियां, इतनी समस्याएं शायद किसी के जीवन में आई नहीं होंगी। शुरू से लेके अंत तक समस्या ही समस्या, पैदा होने से पहले ही समस्या, पैदा होने जा रहे हैं उसके सालों पहले केवल वो पैदा हो रहे हैं, इसीलिए माता पिता के लिए कितनी बड़ी समस्या हो गई जब ये आकाशवाणी हो गई कि इसका 8वां बालक तुम्हारा काल बनेगा कंस। तो तब से अभी पहला बालक पैदा नहीं हुआ, 8वें बालक को लेके भविष्यवाणी कर दी। अभी पहला बालक पैदा नहीं हुआ, तभी से माता पिता की समस्या पैदा हो गई। और फिर उत्पन्न होने के पहले से कितनी समस्या, उत्पन्न होने के बाद कितनी समस्या, जहां गए गोकुल में समस्या, वृंदावन में समस्या, मथुरा में कंस को मार भी दिया, उग्रसेन को पुनः बैठा भी दिया, उसके बाद जरासंध की समस्या,
भागना पड़ा द्वारका। द्वारका में भी जाकर समस्याएं समाप्त होते हुए नहीं दिखी, बीच बीच में जब तक आक्रमण होते ही रहते थे। और अंत में जिस परिवार के लिए पूरा जीवन लगाया, वही परिवार पूरा का पूरा यादव कुल मदिरा के वश में आकर किस प्रकार से आपस में एक दूसरे को मार काट कर विनष्ट हो जाता है। पूरे जीवन में कष्ट ही कष्ट, ज्यादा कोई सुख दिखता नहीं है भगवान के जीवन में। एक सांसारिक दृष्टि से मैं कहूँ तो बाह्य परिस्थितियों को अगर हम देखें तो बाह्य परिस्थितियों में समस्याएं ही समस्याएं, जीवन भर अपनी भी समस्याएं सुलझाते रहे, दूसरों की भी समस्या सदा सुलझाने की कोशिश करते रहे, पांडवों की भी समस्या सुलझाने की कोशिश करते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में नहीं दिखती, वो ये दिखती है कि कभी भी वो व्यथित नहीं दिखते, कभी भी व्यथित नहीं दिखते। सदा ही धीर, शांत, बुद्धिमान, तितिक्षा, अंतःशक्ति जैसी उनके जीवन में। इसीलिए भगवान जो सिखा रहे हैं गीता के अंतर्गत, वो एक एक श्लोक उनके जीवन में हमको उतरा हुआ दिखता है। तो ये शायद वहीं बदरिकाश्रम में एकांत में जो उन्होंने 4-5 वर्षों तक बैठकर बड़ी भारी तपस्या की, उसके परिणाम स्वरूप जो एक आंतरिक एकांत उन्होंने प्राप्त किया, वो आंतरिक एकांत उनका जीवन भर सदा ही बना रहा। वो आंतरिक एकांत आज भी दो सेनाओं के बीच में खड़े हैं, जो दो सेनाएं मरने मारने को तैयार बैठी हैं, युद्ध का शंखनाद हो गया है। इस समय कोई बाण भी मार दे तो आप उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। वो तो कहेगा कि शंखनाद हो चुका था, मैंने तो सोचा कि तुम मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो मैंने तो आप दोष ठहरा ही नहीं सकते। वो तो सावधान कर चुके हैं अपनी तरफ से। शंखनाद का मतलब क्या है? शंखनाद का मतलब ही यही है कि भाई हम आक्रमण के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी जहां इतनी दो सेनाएं बिल्कुल एक दूसरे के खून की प्यासी इकट्ठी हो गई हैं, उन दोनों सेनाओं के बीच में भी इतनी शांति उनके अंतर्गत भरी पड़ी है, अगाध शांति, कि उस नीरवता में से वेदों का सार, ओंकार की ध्वनि, ये श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में ओंकार की ध्वनि है, ओम ही है। ओम का ही अर्थ व्यक्ति समझे तो सारी श्रीमद् भगवद गीता सुनाई देगी ओंकार की ध्वनि में ही। ऐसा ओंकार का रहस्य है। तो वो जो एक नीरवता है उनके हृदय का पूर्ण एकांत, उसके अंतर्गत से इतना गंभीर ज्ञान रस रूप से, सार रूप से समस्त वेदों का, समस्त भारतीय संस्कृति के ज्ञान और साक्षात्कार का सार निकल रहा है। कितनी शांति रही होगी उनके अंतर्गत, कितनी तितिक्षा रही होगी उनके अंतर्गत। क्या उनके बंधु बांधव वहां नहीं खड़े थे? वो भी तो रिश्ते में ही थे अर्जुन के ही तो बंधु बांधव नहीं थे, उनके अपने भी तो बंधु बांधव खड़े थे। उनकी नारायणी सेना कौरवों की ओर खड़ी हुई थी, तो उस नारायणी सेना में यादवों के वीर खड़े हुए थे, तो वो भी तो उनके अपने परिवार के थे। वो भी तो चाहते तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समान ही शोक मोह से ग्रसित होकर अश्रुपूर्णा कुलेक्षण, अश्रु से, आंसुओं से जैसे आंखें भराई हैं, डबडबा उठी हैं अर्जुन की, वैसे इनकी भी तो उठ सकती थी, लेकिन नहीं। क्यों? ये है तितिक्षा, ये है सहन करना, ये है समदुख सुख, ये है अमृतत्व, ये है अमृतता, जिसका निरूपण अगले श्लोक के अंतर्गत भगवान अब करने जा रहे हैं कि शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने से होगा क्या, परिणाम क्या होगा। तो जीवन के अंतर्गत कृपा आएगी। यहां कल्पते शब्द जो है, अंतिम शब्द कल्पते, ये कृपु सामर्थ्य धातु का रूप है।
कृपा शब्द से इसका संबंध है। मैं इस पर और बोलूंगा, पर कृपा यहां दिखेगी हमको कि कृपा वास्तव में किसको कहते हैं, क्या है कृपा। ये दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक के अंतर्गत विचार करके देखेंगे। पहले इस श्लोक का उच्चारण कर लें, उसके बाद इस पर और गंभीरता के साथ विचार करेंगे। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, मानो ढाढ़स बधा रहे हो उसे कि जिस पुरुष को, जिस धीर पुरुष को, जो पुरुष दुख और सुख दोनों में सम रहे आने के कारण, ऐसे जिस धीर पुरुष को ये शीतोष्णादि द्वंद्व, सुख दुख आदि द्वंद्व व्यथित नहीं कर पाते, वही अमृत भाव को प्राप्त करने में समर्थ होता है, वही अमृत भाव को प्राप्त करने में योग्य होता है। तो यम हि न व्यथयन्ति एते, यम हि न व्यथयन्ति एते। यम, यम मतलब जिसको, यम पुरुषम, जिस पुरुष को। यहाँ एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है, कोई एक आध मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसे 7वें अध्याय में भगवान कहेंगे, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक अकेला इस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वालों में से भी हजारों में से कोई एक बिरला ही मुझे तत्वतः समझ पाता है। तो बहुत ही दुर्लभ है इस प्रकार का व्यक्ति, इसीलिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान को उस समय भी कोई बहुत आशा नहीं रही होगी कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, गिने चुने ही होंगे, उंगलियों पर गिने जा सकें शायद इतने ही लोग होंगे। तो ऐसा जो व्यक्ति है, परम दुर्लभ व्यक्ति, यम ही न व्यथयन्ति, जिसको व्यथित नहीं कर पाते। व्यथित, व्यथित का अर्थ होता है विचलित, जिसको ये शीतोष्णादि द्वंद्व विचलित नहीं कर पाते। कहां से विचलित नहीं कर पाते? भाई विचलित भी तो होगा व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं से विचलित होगा ना। व्यथित का अर्थ अगर होता है विचलित होना, तो कहां से विचलित होना? तो यहां योग का एक शब्द जो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हम उसके अर्थ को ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य से, जिसको विचलित नहीं कर पाते, अपने में स्थित रहे आने की अवस्था से, स्व में स्थित रहे आने की अवस्था से, स्वस्थ, जो महामुनि पतंजलि का शब्द है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग में स्थित व्यक्ति स्व में स्थित हो जाता है, अपने अंतर्गत स्थित रहता है, अपने अंतर्गत। और जब तक अपने अंतर्गत स्थित रहेगा तो अपने अंतर्गत इतनी शांति भरी पड़ी है, इतना शांति का अगाध सागर है, आनंद का अगाध सागर है, वो क्षीर सागर जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हुए दिखते हैं। वो क्षीर सागर कोई बाह्य जगत में नहीं, बल्कि अपने हृदय के अंतर्गत है, अपने अंतर्गत है,
आनंद दुग्धो दधि मध्यवर्ती। आनंद का जो क्षीर सागर है वो अपने अंतर्गत ही है। व्यक्ति समाधिस्थ होकर स्वस्थ होकर देखे तो सही, अपने अंतर्गत प्रवेश करके तो देखे तो सही, अपनी इंद्रियों को, अपनी वृत्तियों को कछुए की तरह, जो उदाहरण भगवान दूसरे अध्याय के अंत में, इस अध्याय के अंत में देंगे, कि अपने अंतर्गत खींचकर जो ये वृत्तियां बार बार अंदर से बाहर की ओर दौड़ती हैं, इनको बाहर से अंदर की ओर खींचकर तो देखे, स्वस्थ होकर तो देखे, वास्तव में स्वस्थ होकर। तो कितना कितना आनंद और कितनी शांति अपने अंतर्गत ही हमें प्राप्त हो जाती है। उससे जिसको विचलित नहीं कर पाते, अपने स्वास्थ्य से, अपने स्वस्थ अवस्था से जिसको नहीं विचलित कर पाते, जिसको व्यथित नहीं कर पाते, ये तभी आता है जब व्यक्ति यही योग की विवेक ख्याति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, ये सब बातें यहाँ सांख्य में, क्योंकि सांख्य की चर्चा चल रही है, ये अपने स्वास्थ्य से विचलित न होने के लिए ही, कि प्रकृति और प्रकृति के जो कार्य हैं, हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति का कार्य जो शरीर है, ये इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जितने भी प्रकृति के कार्य हैं और इनके परिणाम स्वरूप, इनके अंतर्गत प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आकर कभी शांत वृत्तियां उठती हैं, कभी घोर तूफान से भरी हुई घोर वृत्तियां, रजोगुण प्रधाना वृत्तियां उठती हैं, कभी तमोगुण प्रधाना मूढ़ वृत्तियां उठती हैं। लेकिन इन सब वृत्तियों से परे, इन सब वृत्तियों से अलग, इनका साक्षी, इनका दृष्टा चैतन्य तत्व मैं हूं, उसका साक्षात्कार। किस प्रकार से अनित्य कार्यों से परे, इन प्रत्येक क्षण में बदलने वाले कार्यों से परे, जो मेरा वास्तविक नित्य अपरिणामी स्वरूप है, वो सहायता देता है व्यक्ति को अपने में स्वास्थ्य से विचलित ना होने में। इसीलिए मैं इस बात को अभी से इसलिए कह रहा हूं, हालांकि इसका प्रसंग नहीं है अभी, लेकिन इस बात को अभी से इसलिए कह रहा हूं कि अगले श्लोक में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अगले श्लोक के अंतर्गत जो सदसत विवेक की बात की है, कि बिल्कुल, क्योंकि तितिक्षा आती ही तब है पूरी तरह से व्यक्ति के जीवन में जब वो सदसत विवेक कर लेता है, तो तितिक्षा आसान हो जाती है। फिर व्यथित न होना, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना सरल हो जाता है। इसीलिए मैं यहां उसकी चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि अगले श्लोक में भगवान जैसे ही तितिक्षा की बात पूरी कर लेंगे, वैसे ही तुरंत विवेक की बात करेंगे, सदसत विवेक की, कि दोनों को अलग अलग करके, जो लगातार बदल रहा है उसको अलग समझ ले, और उस सारे बदलाव के बीच में जिसमें कोई बदलाव नहीं, उस तत्व को समझ ले, दोनों को अलग अलग करके समझ ले। तो फिर जो लगातार बदल रहा है वो हमें उतना परेशान नहीं कर पाएगा जितना इस समझ से पहले हमें परेशान करता है। इसीलिए सांख्य दर्शन के मतानुसार दुखत्रय की ऐकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति, जिसको श्रेय को लेकर के अर्जुन ने प्रश्न किया था, उसकी निवृत्ति पूर्ण रूप से कर पाने में यही विवेक ख्याति है। यही है वो जो दुख एवं सुख के क्षणों में समता बनाए रखने में बहुत सहायता देता है, जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सम दुख सुखम धीरम। इसीलिए तो प्रसंग भी समझ में आएगा कि अचानक कैसे तितिक्षा की बात करते करते भगवान कैसे एक विषय से दूसरे विषय में उछल रहे हैं, तो क्या संबंध है आपस में इनका। जब गहराई से इन श्लोकों पर चिंतन करते हैं तो इन श्लोकों का आपस में गहरा संबंध दिखता है। संबंध यही है कि तितिक्षा का अर्थ है व्यथित न होना, विचलित न होना। कहाँ से विचलित न होना? अपने स्वास्थ्य से विचलित न होना। ये शक्ति कैसे आती है? ये शक्ति आती है सदसद विवेक से,
सत और असत को अलग अलग समझ लेने से। इसीलिए अगले श्लोक में भगवान, ये चल रहा होगा भगवान के मन में, ये संबंध उनको दिख रहे होंगे, इसीलिए तितिक्षा के तुरंत बाद वो विवेक की बातें करते हैं। तो अंदर से सूत्र जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं एक श्लोक के दूसरे श्लोक के साथ। उनको हम पहचानेंगे तो फिर एक श्लोक से दूसरे श्लोक में प्रवेश करने में आसानी होगी। तो यम ही न व्यथयन्ति एते, जिसको ये व्यथित नहीं कर पाते, एते मतलब ये द्वंद्व, जो शीतोष्ण सुख दुखादि द्वंद्व अभी भगवान ने पीछे गिनाए, ये व्यथित नहीं कर पाते। या ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि जिसको मात्राओं का विषयों के साथ स्पर्श, जिसको विचलित नहीं कर पाते, यही है प्रत्याहार। अगर व्यास भाष्य में देखें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार यही है कि जिस समय इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो वो संपर्क सदैव या तो राग को या द्वेष को जन्म देता है। यदि उस संपर्क से सुख हुआ तो राग को जन्म देगा वो संपर्क, और यदि उस संपर्क से दुख हुआ तो फिर वो द्वेष को जन्म देगा वो संपर्क। इस प्रकार से इंद्रियों का विषयों के साथ जो संपर्क है वो सदा ही राग और द्वेष को जन्म देता रहता है। यही बस संपर्क ऐसा हो जाए कि वो राग और द्वेष को जन्म न दे, तो ऐसा विषय संस्पर्श, ऐसा इंद्रियों का विषयों के साथ संस्पर्श होते रहना, यही है जीवन में प्रत्याहार की साधना। प्रत्याहार वेदव्यास जी के मत में, एक तो हम प्रत्याहार से समझते हैं कि अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लिया। जब ध्यान की गहराई में जाना हो तो ये भी आवश्यक है कि अपनी इंद्रियों को अपने अंदर खींचना पड़ेगा। जैसे कूर्म, कछुआ अपने अंगों को अपने अंतर्गत खींच लेता है, इसी प्रकार से योगी भी। इसीलिए योग के अभ्यासी कूर्मासन का अभ्यास करते हैं। कूर्मासन का अभ्यास ही व्यक्ति को प्रत्याहार के लिए तैयार करता है। और कूर्मासन से भी अधिक सुप्त कूर्मासन में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अपने कछुए ने बिल्कुल अपने अंतर्गत खींच लिया हो। तो वैसा ही जब हम अपने शरीर के साथ करते हैं तो व्यक्ति प्रत्याहार के योग्य हो जाता है। तो वो तो है ही, ध्यान की समाधि की गहराइयों में जाने के लिए वो सब तो करना ही होता है। लेकिन दैनंदिन जीवन में प्रत्याहार क्या है? दैनंदिन जीवन में प्रत्याहार यही है कि राग द्वेष को जन्म न देने के कारण इंद्रियों का अपने विषयों के साथ इस प्रकार का संपर्क कि वो अंदर क्षणिक सुख और क्षणिक दुख को उत्पन्न ही न करे, बल्कि एक सहज रूप से, ठीक है, कोई सुंदर वस्तु दिख गई तो उस पर नजर चली गई, कोई सुंदर शब्द सुनाई पड़ गया तो वो सुनाई पड़ गया, लेकिन उसके प्रति चिपकाव नहीं होगा, या उसके प्रति अगर कुरूप कोई है तो उसके प्रति घृणा का भाव अपने अंतर्गत नहीं होगा। इसी को ही इंद्रियों पर विजय योग की भाषा में भगवान पतंजलि जब प्रत्याहार की बात करते हैं, इंद्रियों पर विजय की प्राप्त करते हैं, तो इसी को ही वो प्रत्याहार कहते हैं। तो एति जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जिसको व्यथित नहीं कर पाते, तो ये मतलब कौन, ये स्पष्ट नहीं है। या तो शीतोष्णादि द्वंद्व जिसको व्यथित नहीं कर पाते, या फिर इंद्रियों का विषयों के साथ स्पर्श जिसको क्षुब्ध नहीं कर पाता, जिसको व्यथित नहीं कर पाता, जिसकी शांति को विनष्ट नहीं कर पाता, ऐसा भी अर्थ हम कर सकते हैं। दोनों तरीके से इस श्लोक का अर्थ ठीक बैठता है बिल्कुल। तो ऐसा जो पुरुष है, ऐसा पुरुष मतलब जीवात्मा,
पुरुष का अर्थ जीवात्मा ही है। पहले भी मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि बृहदारण्यकोपनिषद में बहुत स्पष्ट है, सवा अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरीशयः। पुरुष कहते ही इसको इसीलिए है क्योंकि सभी पुरियों में ये शयन कर रहा है। ये जो 8 पुरियां पहले भी मैंने चर्चा की, जिनको अष्टपुरी कहते हैं, उन 8 पुरियों में प्रवेश करके और फिर वहां जाकर सो जाता है, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। या तो 9 दरवाजे वाला पुर इस शरीर को मान लीजिए, नवद्वारे पुरे देही, तो पुरुष का अर्थ देही हो जाएगा। अथवा जो 8 पुरियां हैं, उन 8 पुरियां पहले भी मैं गिना चुका हूँ। संक्षेप शारीरिक आचार्य प्रकाशात्मयति, जो अद्वैत वेदांत की परंपरा के महान आचार्य हैं, उन्होंने अपने 3रे अध्याय में 8 पुरियां बहुत स्पष्ट रूप से गिनाई हैं। वैसे तो तंत्र के ग्रंथों में, आगम के ग्रंथों में भी गिनाया हुआ है, पर चूंकि यहाँ वेदांत का प्रसंग है तो वेदांत की ही 8 पुरियों को लेकर चलें। तो कर्मेन्द्रियाणि खलु पंच तथा पराणि, ज्ञानेन्द्रियाणि मन आदि चतुष्टयञ्च, प्राणादि पंचकमथो वियदादिकञ्च, कामश्च कर्म च तमः पुनरष्टमी पूः। ये 8 पुरियां उन्होंने गिना दी। पहली पुरी कर्मेंद्रियां, दूसरी पुरी ज्ञानेन्द्रियां, तीसरी पुरी अंतःकरण चतुष्टय, मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चार मिलकर तीसरी पुरी बन गए। 5 कर्मेंद्रियां पहली पुरी, 5 ज्ञानेन्द्रियां दूसरी पुरी, मन बुद्धि अहंकार चित्त ये अंतःकरण चतुष्टय मिलकर तीसरी पुरी, और प्राण आदि पंचकमथो, उसके बाद प्राण अपान व्यान समान उदान, ये जो 5 प्राण हैं, ये चौथी पुरी। फिर वियद आदि कमच, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत, और इन 5 महाभूतों से बना हुआ ये 5 भौतिक शरीर, ये 5वीं पुरी हो गई। और इसके क्रम को सदैव बनाए रखने वाली हमारी कामनाएं और हमारे कर्म संस्कार। तो हमारी कामनाओं का जो अनंत कामनाओं का समूह है, जिनको वासनाएं कह देते हैं, जो पिछले सुख दुख के अनुभव हमने किए हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो वासनाएं बैठी हुई हैं, इच्छाओं के रूप में जो अभिव्यक्त होती हैं, कामनाएं, वे समस्त कामनाएं, काम की जो ग्रंथियां गांठें हृदय के अंतर्गत बैठी हुई हैं, वे छठी पुरी है। और जो हमने शुभाशुभ कर्म किए हैं, उन शुभाशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप जो उन शुभाशुभ कर्मों के संस्कार चित्त के अंतर्गत बैठे हुए हैं, जिनके फल भविष्य में मिलने अवश्यम भावी हैं कर्म के सिद्धांत के अनुसार, वो समस्त संस्कारों की बनी हुई 7वीं पुरी है। और 8वीं पुरी जो है तमः पुनरष्टमी पूः, तमस यानी अविद्या, जिसको वेदांत की भाषा में कारण शरीर कहते हैं, आत्मविस्मृति। क्योंकि यदि वो अविद्या ही न रहे तो ये बाकी की जो 7 पुरियां हैं, ये 7 पुरियां बिखरनी शुरू हो जाती हैं। मूल में इनके वही अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति है। जैसे स्वप्न में जो कुछ भी दिख रहा है, उसके मूल में अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही है। जैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति आने लगे, वैसे वैसे फिर स्वप्न जो है वो विलीन होने लगता है, बिखरने लगता है। इसी प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति जो है वह अविद्या, वह अज्ञान, वही 8वीं पुरी है। तो इन 8 पुरियों, ये मानो ऐसे समझो जैसे सप्तपुरी अष्टपुरी प्रासाद हो, कोई बहुत बड़ा ऐसा वर्णन आता है। जब उदाहरण के लिए पढ़ें, अपने हिंदी साहित्य के महान लेखक हुए हैं आचार्य चतुरसेन, बहुत लिखा, बहुत सारे उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। उनमें से एक सर्वोत्कृष्ट उपन्यास जो है वो आपने अवश्य सुना होगा, पढ़ा भी होगा, वैशाली की नगर वधू, जो आम्रपाली भगवान बुद्ध के काल में हुई हैं। वैशाली की
जनपद कल्याणी, नगर वधु आम्रपाली, जो बाद में भगवान बुद्ध के संपर्क में आकर के भिक्षुणी बन जाती हैं, उनके जीवन पर अद्भुत उपन्यास लिखा है। तो जब वो आम्रपाली के प्रासाद का वर्णन करते हैं, आम्रपाली के महल का वर्णन करते हैं, तो उसमें 7 की 8 प्राचीरें, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, जैसे किले के अंदर किला हो, किले के अंदर किला हो, किले के अंदर किला हो, प्रत्येक दरवाजे में से प्रवेश करते हुए और बिल्कुल 8वीं पुरी में अंदर जाकर वो फिर अपना संगीत और इत्यादि नृत्य का रमण करती थी, कराती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा जो उनके पास, उज्जैनी के नरेश, मगध सम्राट, ये सब जाते थे। तो उस तरीके का प्रासाद, ये मानो शरीर में 8 पुरियां, यानी 8 दीवालें जैसे, किले की बड़ी बड़ी दीवालें, और इन सभी के केंद्र में वो चैतन्य तत्व बैठा हुआ है, अपने को बिल्कुल भूला हुआ और शयन कर रहा है, सो रहा है। इसलिए उसको पुरुष इन 8 पुरियों में रहकर, और जब तक इस पुरी अष्टक से वेष्टित रहता है, जब तक इस पुरी इन 8 पुरियों से वो ढका रहता है, तब तक अंदर वो जीवात्मा सुखी दुखी होता रहता है। ये सुख दुख जीवन के अंतर्गत लगातार चलता रहता है। मैं पुनः जोर इसलिए इस पर दे रहा हूँ अर्थ करने में पुरुष शब्द से, क्योंकि हिंदी भाषा में हम पुरुष का अर्थ नर करते हैं, मेल, जिसको अंग्रेजी में मेल कहते हैं, वो अर्थ जिसका नर शरीर हो, पुरुष शरीर हो। यहाँ वैसा कोई अर्थ नहीं है। यहाँ सांख्य का पुरुष तात्पर्य है, जो संस्कृत का पुरुष है। क्योंकि मैंने पहले भी बात कही थी कि आज हम हिंदी में जिसके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में उसके लिए पुरुष शब्द का नहीं बल्कि पुमान शब्द का, पुंस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो पुंस और स्त्री, इन शब्दों का प्रयोग होता है। कभी भी पुरुष लिंग नहीं कहते, पुल्लिंग कहते हैं। तो इसलिए मध्व संप्रदाय के आचार्य राघवेंद्र जी हैं, जिनकी संस्कृत टीका अष्ट टीका के अंतर्गत संकलित है, तो वो पुरुष की व्याख्या करते हुए बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं, पुरुषम जीवम स्त्रीजनम पुंजनम वा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि शरीर कैसा है, शरीर स्त्री का है कि शरीर पुरुष का है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मतलब है जीवात्मा से, जो उसके अंतर्गत जीव है, जो उसके अंतर्गत शयन कर रहा है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद 8 पुरियों तक सीमित होगा। 8 पुरियों के अंतर्गत जो जीव है, उस जीव में वो भेद नहीं पहुंचता। उसके लिए हम पुरुष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो हिंदी की जो सोच है, वो सोच हमको निकालनी पड़ेगी जब संस्कृत के इन शब्दों को, नहीं तो वो जो प्रसाधन गृह के बाहर एक दरवाजे पर स्त्री और दूसरे दरवाजे पर पुरुष लिखा होता है, वो सोच अपने दिमाग से बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। तो यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुष, जिस जीव को ये कभी भी व्यथित नहीं कर सकते। तो पुरुष शब्द का प्रयोग मानो भगवान करके कह रहे हो कि यही तो सच्चा पौरुष है। और पौरुष है क्या? कि व्यथित ना हो जीवन के अंतर्गत। यही सच्चा पुरुषार्थ है, यही सच्चा। और पौरुष है क्या? पौरुष है ही यही कि ये इंद्रियों के अपने विषयों के साथ संयोग, उसके परिणाम स्वरूप जो शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्व जीवन के अंतर्गत आते हैं, ये व्यथित न कर पाए, ये स्वास्थ्य से हमें विचलित न कर पाए। इन सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपने स्वास्थ्य को, अपनी स्वस्थता को बनाए रख सके, यही सच्चा पौरुष है। और अर्जुन उसको ढाढ़स बता के कह रहे हैं कि तुम तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, पुरुष ऋषभ, तुम तो पुरुषों में ऋषभ हो, ऐसे पुरुषों में तुम तो श्रेष्ठ हो, तुमको तो पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष ऋषभ। तो उसका साहस बढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, तुम चाहो तो कर सकते हो,
तुम तो पुरुषर्षभ हो और व्यवहार तुम्हारा ऐसा जो पुरुष के लायक भी ना हो, ये क्या कर रहे हो अर्जुन। तो उस पुरुष के विषय में और एक विशेषण भगवान उत्तरार्ध के अंतर्गत कह रहे हैं, सम दुख सुखम। ये समत्व का विचार अब भगवान पहली बार गीता के अंतर्गत जैसे ही उपदेश शुरू किए, 2-3 श्लोक अभी निकले नहीं, 4 श्लोक निकले हैं कुल, 5वें श्लोक तक पहुंचते ही भगवान समत्व का विचार ले आते हैं। और ये समत्व का विचार जो हमें यहाँ दिख रहा है, ये समत्व का विचार हमको पूरी गीता के अंतर्गत, प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत जैसे मनकों के बीच में धागा दिख जाता है, इस प्रकार से गीता के अनेक श्लोकों के बीच में ये बार बार भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न प्रसंगों में ये समत्व का विचार बार बार निकल कर आएगा। और तब हमें समझ में आएगा कि गीता जब योग की बात करती है तो वास्तव में वो योग और कुछ नहीं, जीवन के अंतर्गत सभी प्रकार की विषमताओं को समाप्त करके एक साम्य भाव आ जाए जीवन के अंतर्गत। और उस साम्य भाव के कई आयाम हैं, कई स्वरूप हैं। उनमें से एक स्वरूप, सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप ये है कि दुख और सुख दोनों के क्षणों में व्यक्ति एक साम्य भाव बनाए रखे, एक समभाव बनाए रखे। चंद्रमा की तरह ना हो, सूर्य की तरह हो। दिन बदलते हैं, चंद्रमा सम नहीं रहता। पूर्णमासी को पूरा खिल जाता है, अमावस्या को बिल्कुल गायब हो जाता है, बीच में घटना बढ़ना चलता रहता है। वैसा ना हो, सूर्य के समान हो, जो रोज पूर्ण ही उदित होता है और पूर्ण ही अस्त होता है। तो चंद्रमा में विषमता दिख रही है, सूर्य में पूर्ण समता है। तो उस प्रकार से जो समता जिसके जीवन के अंतर्गत दुख के क्षणों में भी और सुख के क्षणों में भी वो सम रहता है, विषमता नहीं लाने देता। तो समता यही है कि देखिए, जिस प्रकार से सुख किसी के लिए भी शोक कर नहीं होता, सुख के क्षणों में कोई शोक नहीं करता, तो वैसे ही ये दुख के क्षणों में भी शोक नहीं करता। तो उसने कर दिया सुख और दुख को समान। सुख में कोई शोक नहीं करता, फिर दुख में शोक करे तो विषमता आ गई। समता का मतलब है कि दुख के क्षणों में भी शोक ना करे। ये तो हो गई सुख के साथ दुख की समता। अब दुख के साथ सुख की समता ऐसे समझ लीजिए कि दुख किसी को हर्ष नहीं देता। दुख के क्षणों में कोई हर्ष का अर्थ है क्षणिक, जो हम फूले नहीं समाते, तो दुख के क्षणों में कोई किसी को हर्ष नहीं होता, कोई फूला नहीं समाता दुख के क्षणों में। पर सुख के क्षणों में फूले नहीं समाते। तो ये विषमता हो गई कि दुख के क्षणों में तो आप नहीं फूले समा रहे हैं दुख के क्षणों में, लेकिन सुख के क्षणों में आप बहुत ही अधिक हर्ष आपको हो रहा है। दुख के क्षणों में हर्ष नहीं हो रहा, सुख के क्षणों में हर्ष बिल्कुल नहीं हो रहा। तो जैसे दुख हर्ष कर नहीं होता, वैसे ही सुख भी उसके लिए हर्ष नहीं। ना सुख के क्षणों में उसे हर्ष होता है दुख की तरह, और न दुख के क्षणों में उसे शोक होता है सुख की तरह। यही सुख दुख का साम्य है। तो ये समत्व का विचार यहाँ जो भगवान के वचनों में आया है, अब गीता में पहली बार, यह हमें बारंबार अलग अलग संदर्भों में दिखेगा। यहाँ तितिक्षा के संदर्भ में है। तितिक्षा भी कुल मिलाकर समता का ही एक अभ्यास है, एक समत्व का ही, समत्व को बनाए रखने का ही अभ्यास है। और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है तितिक्षा। अगर इस शरीर रूपी एकतारा से जीवन के आनंद का आनंदवर्धक संगीत निकालना है, तो इसके
तार को कसकर रखना ही पड़ेगा, न ज्यादा कसना है न ज्यादा ढीला छोड़ना है। यही है समत्व, यही है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ ये भी नहीं कि अपने को फिर जबरदस्ती व्यक्ति कष्ट दे, नहीं नहीं नहीं। 17वें अध्याय में इसका पूर्ण निषेध है। इसको तो भगवान असुर निश्चय कह रहे हैं, आसुरी वृत्ति कह रहे हैं। अनावश्यक कष्ट न दे शरीर को, ये भी तात्पर्य नहीं। तितिक्षा के नाम पर ऐसा नहीं कि अपने को अपने अंग भंग करने हैं या अपने को कोई कष्ट देना है, ऐसा नहीं। लेकिन कष्ट आ जाता है तो फिर उसको सहन भी करना है। तो एक ये समत्व की बात है, एक संतुलन की बात है। ऐसा नहीं कि सुख भोग के साधनों में इतना डूब जाएं कि हम अपने शरीर को कमजोर, बेहद ज्यादा कमजोर बना लें, ऐसा नहीं। एक संतुलन आवश्यक है। वो संतुलन न इतना ज्यादा कसें कि वो एक तारा का तार टूट जाए, और न इतना ज्यादा ढीला छोड़े कि उसमें से संगीत ही न निकले, वो भैं 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 ही करता रहे, ऐसा भी ना हो। तो इसका संतुलन पता चलता है तितिक्षा से। तितिक्षा इसी संतुलन का नाम है। दुख एवं सुख के क्षणों में अपनी समता को बनाए रखना, किसी प्रकार की विषमता ना आने देना, यह संभव बनाती है तितिक्षा। इस पर अभी कुछ और विचार। तितिक्षा और समभावना, इन दोनों के बीच क्या सूक्ष्म अंतर है। पिछले श्लोक में भगवान ने तितिक्षा की बात की, यहां सम दुख सुख, दुख और सुख के क्षणों में समभावना की बात कर रहे हैं। क्या अंतर है तितिक्षा में और समभावना में? बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन है, थोड़ा सा अंतर है। पर उस अंतर पर प्रकाश विचार मैं कल आपके सामने रखूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। कल का भी जो आपका प्रश्न था, धृति और धैर्य के संबंध को लेकर, वो मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन अभी उस शब्द तक पहुँचे नहीं, तो इसीलिए आज मैं उस पर नहीं बोला। कल जब उस शब्द पर पहुँचेंगे, सम दुख सुखम धीरम, तो फिर इन दोनों के भी भेद पर मैं और प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।